क्या धनु राशि वालों के जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है? पिछले कुछ सालों से जिस भटकाव और मानसिक उलझन से आप गुजर रहे थे, जो काम बनते बनते अचानक रुक रहे थे, क्या अब उन सब का अंत होने वाला है? 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं और यकीन मानिए, धनु राशि वालों के लिए ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत है। लेकिन सावधान, एक छोटी सी गलती आपके इस राजयोग को भंग भी कर सकती है। वो गलती क्या है और आपकी किस्मत में अचानक कैसे बड़े बदलाव आने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी फलदायी नहीं होती। काल के चक्र में छिपे हैं आपके जीवन के हर प्रश्न के उत्तर। मैं स्वागत करता हूं सभी धनुराशि के जातकों का ब्रह्मांड काल चक्र के इस विशेष अंक में। आज हम जानेंगे कि सितारों की स्थिति आपके भविष्य के लिए क्या नया अध्याय लिखने जा रही है, विशेषकर जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा को शुरू करते हैं एक पावन जयकारे के साथ। जय महाकाल। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ी और प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपने सबसे प्रिय और उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब धनु राशि वालों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि देवगुरु बृहस्पति कोई और नहीं बल्कि स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं। पिछले 1-1.5 साल से आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी थी। आप योजनाएं तो बहुत बनाते थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की चिंताएं या मानसिक तनाव हावी था। ऐसा लग रहा था मानो आपका अपना ही भाग्य आपसे कोई परीक्षा ले रहा हो। लेकिन अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव यानी रहस्य, अचानक धन और आयु के भाव में आकर उच्च के हो रहे हैं। और अष्टम भाव में लग्नेश का उच्च होना क्या क्या चमत्कार कर सकता है, ये सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये गोचर आपके फंसे हुए धन पर क्या असर डालेगा। बस मेरे साथ बने रहिए। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व से जुड़े प्रथम भाव यानी अपनी राशि और आपके सुख, माता तथा संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। जब आपके इन 2 महत्वपूर्ण भावों का स्वामी अष्टम भाव यानी कर्क राशि में जाकर उच्च का हो जाता है, तो ज्योतिष में ऐसे अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति और जीवन में बड़े सकारात्मक बदलावों का एक अत्यंत प्रबल संकेत माना जाता है। अष्टम भाव में उच्च का गुरु आपको अचानक से अप्रत्याशित सफलता और गूढ़ विद्याओं से लाभ दिलाता। 2 जून के बाद से सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करेंगे वो है आपके जीवन में अचानक होने वाली सकारात्मक घटनाएं। जो पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी पुश्तैनी जमीन जायदाद का विवाद चल रहा था, वो अचानक आपके पक्ष में हल होने लगेगा। लोग पूछेंगे कि भाई, अचानक रातों रात तुम्हारा काम कैसे बन गया। ये वो समय है जब आपकी गुप्त विद्याओं, ज्योतिष या अध्यात्म में रुचि चरम पर होगी। आपके अंदर इंट्यूशन यानी स्थितियों को पहले से ही भांप लेने की एक गजब की शक्ति आ जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, आपका करियर और धन। क्योंकि बृहस्पति आपके स्वयं के स्वामी होकर गुप्त भाव में उच्च के हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब है गुप्त और अप्रत्याशित धन की प्राप्ति। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर रिसर्च, आईटी, माइनिंग या इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में एक वरदान है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे और आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो अचानक से कोई ऐसा अवसर आएगा जो आपके करियर को नई दिशा देगा। जो धनु राशि के लोग व्यापार में हैं, विशेषकर जो विदेश से जुड़ा काम, आयात निर्यात या कोई गुप्त निवेश करते हैं, उन्हें 2 जून के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपका रुका हुआ टर्नओवर अचानक से रफ्तार पकड़ेगा। धन तो आएगा, लेकिन गुरु का यह गोचर आपके सुख, माता और पारिवारिक जीवन में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या यह भूचाल सकारात्मक होगा या नकारात्मक? आइए जानते हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, जो सुख और माता का भाव माना जाता है। इसलिए इसका सीधा असर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मानसिक शांति और आपके घरेलू जीवन पर पड़ेगा। जो लोग लंबे समय से अपना खुद का घर खरीदने का या कोई नई गाड़ी लेने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय स्वर्णिम है। अचानक से धन की व्यवस्था होगी और आप किसी बड़ी संपत्ति में निवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट चल रही थी, तो इस उच्च के गुरु के प्रभाव से उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
आपके घर का माहौल जो कुछ समय से अशांत था, वो अचानक से आध्यात्मिक और शांत हो जाएगा। आप अपने घर के रेनोवेशन या साज सज्जा पर भी खर्च कर सकते हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अष्टम भाव में बैठकर जब गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव यानी विदेश और खर्च को देखेंगे तो आपके फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी और आपका पैसा किसी शुभ काम या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनका वीजा आसानी से लग जाएगा। जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी पर पड़ेगी तो आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बातें मानेंगे और आपके बिगड़े काम आपकी मीठी बोली से बन जाएंगे। और जब गुरु की 9वीं दृष्टि उनके अपने ही घर यानी आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अपने ही घर यानी मीन राशि को देखने से आपके जीवन में सुख, शांति और लग्जरी का वास होगा। आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। दोस्तों, मैंने शुरुआत में एक गलती की बात की थी जो इस राजयोग को खत्म कर सकती है। वो गलती क्या है और आपको 2 जून से कौन से अचूक उपाय करने हैं, बस अब हम उसी पर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। धनु राशि वालों, आपको यह समझना होगा कि अष्टम भाव रहस्यों का है और देव गुरु सत्य के कारक हैं। आपकी सबसे बड़ी सावधानी यह है कि इस अवधि में आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट या गैर कानूनी काम से पैसा नहीं कमाना है। अगर आपने टैक्स चोरी करने की कोशिश की या किसी को धोखा देकर धन कमाना चाहा, तो राशि स्वामी का ये राजयोग तुरंत भंग हो जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ महा उपायों की जो इस गोचर का 100% फल आपको देंगे। माथे पर केसर का तिलक। 2 जून से हर गुरुवार और हो सके तो रोजाना अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। पीपल और केले के पेड़ की पूजा। हर गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। गुरु मंत्र का जाप। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का रोजाना एक मारा जाप आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा। बड़ों का आशीर्वाद। घर से निकलते समय अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके ही निकलें। आशा है कि 2 जून को होने वाले देवगुरु बृहस्पति के गोचर की ये विस्तृत जानकारी आपकी जीवन यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। ज्योतिष और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके मन में अपनी राशि या भविष्य को लेकर कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। ब्रह्मांड काल चक्री की टीम को आपके सवालों के जवाब देने और आपकी सहायता करने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय महाकाल।